हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में श्रुति चौधरी जी की क्या तैयारी है, क्योंकि श्रुति चौधरी जी लोकसभा की सांसद भी रह चुकी हैं। पिछली बार बात करें तो कांग्रेस से उन्होंने टिकट मांगी थी, मगर उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। मैम, किस तरीके से देखती हैं, चुनाव लड़ रही हैं? नहीं, जैसे पार्टी आदेश करेगी वैसे ही करेंगे। जो जानकारी है मीडिया डोमेन में कि पूरी तैयारी चल रही है, तो शाम से और तमाम समर्थक चाह रहे हैं कि इस बार आप चुनाव लड़ें, क्योंकि जो बंसीलाल जी की जो लेगेसी है उसका कहीं ना कहीं जो प्रभाव है आपके क्षेत्र पे ज़्यादा है, और ये स्टार्टिंग से जो काम वो करते आए हैं वही काम अब किरण चौधरी और श्रुति चौधरी बीजेपी में रहकर करना चाहती हैं। मैं भाजपा का बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, सब पूरा नेतृत्व का, खास तौर पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मनोहर लाल जी का। और तो शाम की जो आप बात कर रहे हैं, ये ना केवल एक राजनीतिक क्षेत्र है, ये घर है। जब बचपन से मैं अपने पिता के चुनाव में उस वक्त से आना मेरा शुरू हुआ, तो हम लोग तो बड़े हुए हैं, ये सब घर में ये देखा है, और ये हरदम लोगों के हित की बात। और तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मेरे लिए बहुत बड़ा एक ये सौभाग्य है, अगर पार्टी मुझे इस काबिल मानेगी कि वही काम मैं आगे कर सकूं। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने तकरीबन पिछले 10 साल से मैं हरियाणा कवर कर रहा हूँ, मैंने वो देखा, मैडम को भी देखा कि काफ़ी एक्टिव रहती थी, और एक SRK ग्रुप था और हुड्डा बनाम एक ग्रुप चलता रहता था। अब सब कहते हैं कि जो SRK का के है वह बीजेपी में चला गया है, वहाँ पे सिर्फ SR बच गए हैं, और अब लड़ाई अब अंदर ही अंदर वहाँ से भी आती है, मतभेद मनमुटाव की खबर। अब आप कुछ खुल कर बोल सकती हैं, जिस तरीके से उन दिनों चीज़ें होती थी, और मैंने आपको देखा, मैडम के साथ देखा, कई बार आप आला कमान से भी मिलने जाती थी, मगर कहीं ना कहीं आपको अनदेखा किया गया। समर्थक भले ही आपके लिए खड़े रहे, मगर आपको अनदेखा किया गया, टिकट नहीं दी गई। देखिए, चौधरी सुरेंद्र सिंह और चौधरी बंसीलाल जी के जाने के बाद मुझे पार्टी ने मौका दिया और सोनिया जी ने मौका दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि हुड्डा साहब हमेशा भेदभाव बहुत ज्यादा करा करते थे, और वो उनके मन में शायद ये रहा करता था कि चौधरी बंसीलाल जी का नाम आगे ना चले और हमें कमजोर करें। और मैं समझ सकती हूँ, राजनीतिक रूप से शायद यही उनकी राजनीति थी, तो उन्होंने वो काम किया, और उसका परिणाम क्या हुआ? लगातार भिवानी महेंद्रगढ़ को उन्होंने प्रगति और विकास से वंचित रखा। वो तो मैं प्रयत्न करती रहती थी, और किरण जी के पास विभाग था, तो उन्होंने काम करे, और मेरे से जो बना मैंने किया। लेकिन ये हरदम एक खींचातानी एक जबरदस्त तरीके से रहती थी, और मैंने पार्टी के आदेश पर मैं MP रही, और फिर 2 बहुत मुश्किल चुनाव लड़े MP के। और उस वक्त बहुत, जैसे आपको पता है कि लगभग सभी लोग कांग्रेस पार्टी के, बहुत ही कम लोग चुन के आए, बड़े बड़े नेता हार गए, स्वयं हुड्डा साहब भी हार गए थे। और इस चुनाव में मेरी पूरी तैयारी थी, और लेकिन मैं इन लोगों से थकने लग गई थी, क्योंकि 24 घंटे आप अपनी पार्टी के अंदर लड़ते रहिए, और वो ना कोई नीति बची, ना कोई लीडरशिप उस तरीके की बची कि आप को कोई मार्गदर्शन कर पाए, या आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं रहा। और उसका क्या परिणाम हुआ कि जब पार्टी ने खुद का सर्वे जब किया, तो मेरा नाम सबसे ऊपर था, 56% पे था,
और जिनको टिकट मिली उनका 32% पे था, 32% पे। टिकट हुड्डा जी ने बिल्कुल ही उल्टे लटक के उनको दी, क्योंकि बस यही था कि अब चौधरी बंसीलाल का नाम किसी तरीके से एक नेतृत्व इस हलके का खत्म हो और एक ही एक यहाँ पे कांग्रेस में एक ही एक लोग दिखें, वो खुद और उनके बेटे। तो उन्होंने इस किस्म की राजनीति करी और सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब पार्टीज जानती हैं, सब कांग्रेस में सब जानते हैं। और उसका जो रिजल्ट था कि जैसे मैंने कहा कि फिर मेरी टिकट काटी, और यही नहीं, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जहां हमें समझ में आ गई कि अब ये पार्टी वो पार्टी नहीं रही। मैं हमेशा भाजपा के नेतृत्व से बहुत प्रभावित थी, प्रधानमंत्री जी से और मनोहर लाल जी से, और मेरा सौभाग्य है कि जिन लोगों के साथ चौधरी बंसीलाल ने काम किया हो, इतने बड़े लीडर्स के साथ, उन्होंने मुझे मौका दिया, किरण जी को मौका दिया, और उनसे ये प्रेरणा लेके मैं आज यहां हूं। और पूर्ण रूप से, पूरी ईमानदारी के साथ, लक्ष्य हमेशा जनहित रहा है, ईमानदारी के साथ जुटे रहे हैं और वो लक्ष्य हमेशा कायम रहेगा। अनुशासन हमने तो देख लिया आप में, बीजेपी में शामिल होने के बाद जो अनुशासन दिख रहा है, काफी लिमिटेड बोला आपने, कि खुलकर ये भी नहीं बोला कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ, कि आला कमान फैसला करेगा। मैं इस सवाल पे नहीं जाऊंगा, मगर किरण चौधरी जी के साथ भी जो हुआ, क्रॉस वोटिंग हुई, राज्यसभा वो नहीं बन पाई, मगर होने को कौन टाल सकता है। अब उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ और इंतजार है, तो अब राज्यसभा के जो परिणाम आएंगे आगामी 3 सितंबर को, वो राज्यसभा बंद रही है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व का बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ, और इस चीज का बहुत लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को भी, क्योंकि किरण जी का बहुत तजुर्बा है और वो एक बहुत मजबूत आवाज है। वो हमेशा लोगों की उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन लोगों के हक के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे मजदूर हो, गरीब हो। तो बहुत लाभ मिलेगा हरियाणा प्रदेश को और देश को। श्रुति जी, एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा आपसे, और मैं चाहूँगा कि एक महिला के तौर पे आप इसका जवाब दें, एक पॉलिटिशियन के तौर पे नहीं। जिस आवाज़ की आप बात कर रही हैं, ये आवाज़ जब कांग्रेस में थी तो कई बार दबाई गई, और अब एक आवाज़ आपकी पुरानी जो साथी हैं, जो आपके मैं बात कर रहा हूँ कुमारी शैलजा जी की, उन्होंने एक बात कही कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकती हूँ, और जो कास्टिज्म है उसको लेकर उनको भी आगे आना चाहिए। मगर क्या लगता है कि जो पहले आपके साथ होता था, अब वो उनके साथ अभी हो रहा है, और उनके साथ अभी किरण मैडम नहीं है। मगर देखिए, मैंने उनके साथ लंबा काम किया है और वो बहुत सीनियर लीडर हैं, मुझे उनके लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन अब मेरी पार्टी अलग है, और कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बस आपस में लोग चुनाव लड़ देते हैं तो सीट आ जाती हैं, अपने आप खुद कुछ करने लायक नहीं है आप। इसलिए आप, और लोगों को ये बात, मतदाता को ये बात समझ में आ गई। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार लोगों ने आशीर्वाद दिया है उनको, भारत को लीड कर रहे हैं उनकी लीडरशिप में, और उसी तरीके से माननीय चीफ मिनिस्टर सैनी साहब दिन रात जुटे रहते हैं और ग्रास रूट से उठ के आए हैं, और यही इस पार्टी की एक खूबी है कि मेहनत जो ग्रास रूट पे करता है उसको ऊपर उठाने का काम करती है, और ऐसे ही होना चाहिए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे श्रुति चौधरी को, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर खुलकर न्यूज़ 18 के साथ अपनी बातचीत रखी। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।